रात के 12 से 1 बजे का समय हो रहा था। पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी। सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा था, फिर छोड़ा जा रहा था। चूंकि नाकाबंदी चल रही थी, तभी एक आदमी वहां आता है और वह एक हवलदार से बोलता है कि दरोगा साहब किधर है। हवलदार बोलता है कि दरोगा साहब से क्या काम है तुमको। सामने वाला आदमी बोलता है कि मुझे दरोगा साहब से ही मिलना है। फिर हवलदार बोलता है कि दरोगा साहब सामने के पुलिस चौकी में बैठे हुए हैं। वह आदमी पुलिस चौकी के अंदर जाता है। वह देखता है कि दरोगा साहब अंदर सो रहे हैं। वह आदमी कुछ बोलता नहीं है, बाहर आता है, अपने पॉकेट से एक पेपर निकालता है और हवलदार के हाथ में देता है और बोलता है कि जब आपके दरोगा साहब उठेंगे तो यह पेपर उन्हें दे देना। दोस्तों, आखिर वह आदमी कौन था और उसने हवलदार को पेपर क्यों दिया? आखिर उस पेपर में ऐसा क्या लिखा था? दोस्तों, आगे की कहानी सुनाने से पहले आपसे आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्मता स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, यह कहानी है डीएम आदित्य की। डीएम आदित्य का जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मेजर रोहन था। वह सेना में मेजर थे। रोहन पूर्ण रूप से बिहार के रहने वाले थे। मेजर रोहन के घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम आदित्य है। आदित्य बचपन से ही बहुत होनहार है पढ़ने में। चूंकि पिता सेना में मेजर है तो उनके घर में अनुशासन का बहुत ही वर्चस्व है। मेजर रोहन बहुत ही अनुशासित हैं। उन्होंने आदित्य की भी परवरिश वैसे ही की है। आदित्य पढ़ लिख कर डीएम बनना चाहता था। उनके पिता ने आदित्य को बहुत ही सपोर्ट किया, उन्हें पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब आदित्य डीएम बन गए। एक बाप का दिल बहुत खुश हो गया। मेजर रोहन ने गर्व से सबसे बोला कि मेरा बेटा आदित्य डीएम बन गया है। सबको मिठाइयाँ खिलाई। अब आदित्य की पोस्टिंग बिहार के एक जिले में हुई। आदित्य शुरू से ही बहुत ही ईमानदार और कर्मठी थे। वो ना घूस लेना पसंद करते थे, ना ही घूस लेने वाले को। आदित्य की जहाँ पोस्टिंग हुई थी वहाँ काफ़ी दिनों से चोरी का मामला बहुत ही ज़्यादा हो गया था। लोग चोरी के मामले से बहुत ही परेशान थे। आए दिन लोग की बाइक चोरी हो जाती। जिला के लोगों ने बहुत बार कंप्लेन दी पर कोई सुनवाई नहीं होती। जब भी कोई शिकायत लेकर दरोगा के पास जाता, दरोगा साहब बोलते कि कोई भी काम ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ खर्च करना पड़ता है। जिला के लोग दरोगा से बहुत ही परेशान हो गए थे। हर बातों में पैसे मांगता था। जिला के सभी लोगों ने सोचा कि नए डीएम आए हुए हैं, सब मिलकर चलते हैं और शिकायत करते हैं कि यहाँ चोरी की वारदात बढ़ गई है। और दरोगा जी सुनते नहीं हैं। सभी मिलकर डीएम साहब के पास जाते हैं। उस समय डीएम साहब ने सबकी शिकायतें सुनी और तुरंत दरोगा साहब को बुलाया और पूछा कि तुम लोग क्या करते हो? बेचारे लोगों को क्यों सताते हो? उनसे पैसे क्यों मांगते हो? तुम किस तरह अपने थाने को संभालते हो कि चोरी की वारदात बहुत बढ़ गई है और तुम्हारे बारे में शिकायत भी बहुत मिल रही है कि नाकाबंदी के समय तुम होते नहीं हो, जिसके कारण चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है और जिला में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं। आज के बाद नाकाबंदी में तुम खुद मौजूद रहो और चोरी की वारदात कम होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। दरोगा साहब वहाँ से चले जाते हैं। डीएम साहब अपने खास मुखबिर को दरोगा के पीछे जासूसी करने के लिए लगा देते हैं। चूँकि डीएम साहब को थोड़ा सा दरोगा पे शक होता है। कुछ दिन के बाद मुखबिर डीएम साहब के पास आता है, बोलता है सर, एक बहुत अजीब सी बात पता चली है। सर, ये दरोगा साहब ना खुद चोरी करवाते हैं और चोरी की बाइक बिकवा कर खुद पैसे लेते हैं। दरोगा साहब भी उन चोरों से मिले हुए हैं। वह चोरों से बाइक चोरी करवाते हैं और बेचकर आधे पैसे ले लेते हैं। डीएम साहब ने मुखबिर से सारे सबूत ले लिए। उसके अगले दिन डीएम साहब चेहरे पर मास्क लगाकर 1 बजे रात को जिला में निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें नाकाबंदी दिखी। डीएम साहब हवलदार के पास जाते हैं। साहब, दरोगा साहब कहाँ हैं? उन्हें बुला दीजिए। हवलदार बोलता है कि क्या काम है, बताओ। दरोगा साहब यहाँ नहीं है, वह सामने की पुलिस चौकी पे बैठे हुए हैं। डीएम साहब ने बोला कि साहब, मुझे उनसे ही एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने एक बाइक चुराई है, दरोगा साहब को हिस्सा देना है। हवलदार बोलता है कि क्या सब दरोगा साहब को ही दोगे, हमें नहीं? डीएम साहब ने बोला कि हम आपको भी देंगे। डीएम साहब थाने के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने देखा कि दरोगा साहब सो रहे होते हैं। वह यह देखकर बाहर आ जाते हैं और जेब से पर्ची निकाल कर कुछ लिखते हैं और बाहर आकर हवलदार को दे देते हैं कि यह दरोगा साहब को दे देना।
क्योंकि अभी वो सो रहे हैं। हवलदार बोलता है कि हमें कब हिस्सा मिलेगा। डीएम साहब बोलते हैं कि आपको भी दरोगा साहब के साथ ही मिलेगा। जब दरोगा साहब उठते हैं, बाहर आते हैं, तो हवलदार बोलता है कि साहब बाइक चोरी वाला आया था, आपको हिस्सा देने की बात कर रहा था, पर आप सोए हुए थे, तो एक पर्ची देकर चला गया। दरोगा साहब जब वो पर्ची खोलते हैं और पढ़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। उसमें लिखा था कि डीएम आदित्य हूँ, आप कल डीएम ऑफिस में अपने हवलदार के साथ आकर मिले। जब सब को यह पता चलता है कि थोड़ी देर पहले जो आदमी आया हुआ था वह डीएम साहब थे, सबके पसीने छूटने लगते हैं। अगले दिन हवलदार और दरोगा साहब पहुंचते हैं डीएम ऑफिस। दरोगा को देखकर डीएम साहब को बहुत ही गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, चोरी करते, आपने अपना ईमान बेच दिया है और भोली भाली जनता को परेशान कर रहे हैं। डीएम साहब ने तत्काल दरोगा और हवलदार को सस्पेंड कर दिया। दोनों माफ़ी मांगते हैं, पर डीएम साहब ने माफ़ नहीं किया। उस दिन से उस जिले में चोरी की वारदात कम हो गई। जिला वालों ने डीएम साहब की बहुत तारीफ की, उनका धन्यवाद किया कि अगर आप ना होते शायद यह चोरी बंद ना होती और यह दरोगा चोर पकड़ा ना जाता। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।